हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, जैसे कि मार्केट के अंदर आपने देखा ये बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है। अभी फ़िलहाल मार्केट काफ़ी ऊपर से नीचे भी है, करेक्शन भी है। तो इस उतार चढ़ाव के अंदर सबसे सुरक्षित म्यूचुअल फंड कौन सा है, सबसे भरोसेमंद म्यूचुअल फंड कौन सा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर थोड़ी बहुत रिस्क तो रहेगी, क्योंकि अगर हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए तो हम एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे की एफडी करवा लेते हैं। लेकिन एफडी से हमारा काम चलता नहीं है। कारण यह है कि इन्फ्लेशन भी 5-6% है और 5-6%, 7% लगभग हमें एफडी के अंदर मिलता है। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जहाँ एफडी से लगभग डबल रिटर्न मिलता हो। तो इसी कारण हम म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं। म्यूचुअल फंड से स्टॉक मार्केट के अंदर और भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन या तो हमारे पास समय की कमी है या फिर हम स्टॉक मार्केट के अंदर जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ रिस्क ज़्यादा है। इसी कारण ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं कि समय के साथ हमारा पैसा ग्रो हो। तो ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जिसके अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव कम हो, क्योंकि मार्केट के अंदर तो ये डिप आती रहेगी, क्योंकि मार्केट का स्वभाव है नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा, लेकिन लंबे समय के अंदर आपको रिटर्न मिलेंगे, ये श्योर है। तो ऐसे कौन कौन से फंड है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपको किस किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया। उसके बाद आप देखेंगे फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, मल्टी कैप फंड हो गया। बहुत सारे हमारे देश के अंदर म्यूचुअल फंड है। तो आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए जिसके अंदर आपको रिस्क बहुत कम हो। वैसे रिस्क तो रहेगा, कारण है कि म्यूचुअल फंड का पैसा ज़्यादातर इक्विटी में जाता है, स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है, इसी कारण वहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं। वरना हम एफडी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ एक फिक्स रिटर्न मिलता है। वैसा स्टॉक म्यूचुअल फंड के अंदर होता नहीं, क्योंकि यहाँ उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा। फिर भी इसके अंदर जो सेफ म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर उतार चढ़ाव कम रहता है, वो मैं म्यूचुअल फंड आपको बताता हूँ। आप जा सकते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। तो यहाँ आपको उतार चढ़ाव देखने को कम मिलेगा। जब मार्केट ज़्यादा नीचे आएगा तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कारण है कि ये लार्ज कैप फंड है। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर पैसा वहाँ पर लगाते हैं जो लार्ज कैप स्टॉक हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर पैसा लगाते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ इतनी आसानी से नीचे गिरती नहीं है, क्यों स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक होगा वो जल्दी नीचे गिरता है और जल्दी ऊपर जाता है। तो उतार चढ़ाव लार्ज कैप स्टॉक के अंदर कम रहता है, इसी कारण लार्ज कैप फंड का पैसा ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक के अंदर ही लगता है। तो इसके अंदर से आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। 3 साल का आप रिटर्न इसका देख सकते हैं 16% से ऊपर है। एक्सपेंस रेशो आप देखेंगे तो 0.87% का है। उसी तरीके से आप और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आप एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर भी जा सकते हैं, आप कोटक ब्लू चिप फंड के अंदर भी जा सकते हैं, ये भी लार्ज कैप फंड है। या 3 साल का आप देखेंगे 13% से ऊपर का रिटर्न है। एक्सपेंस रेशो आप देखेंगे तो 0.6% का है। उसके बाद एसबी ब्लू चिप फंड, ये भी लार्ज कैप फंड है, इसका भी 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 12% से ऊपर है। एक्सपेंस रेशो 0.81% है। उसके बाद आप एचडीएफसी टॉप 100 फंड के अंदर भी जा सकते हैं, ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का है। 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 16% का है और एक्सपेंस रेशो आप देखेंगे तो 1% से ऊपर का है थोड़ा सा। उसके बाद आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का है। इसने 3 साल के अंदर 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। एक्सपेंस रेशो है वो 0.67% का है। तो इस तरीके से आप लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे फंड मिलेंगे। ये कोई रिक्वायरमेंटेशन नहीं है, मैं आपको फंड ये नहीं बता रहा हूँ कि आप यही फंड लें। जो फंड हैं आज के समय के अंदर जिनका रिटर्न अच्छा है, लार्ज कैप कैटेगरी के कौन कौन से फंड है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो ये लार्ज कैप कैटेगरी के फंड है। अब आप ये चाहते हैं कि मेरे को तो इससे भी सेफ फंड चाहिए, इससे भी और ज़्यादा सेफ म्यूचुअल फंड कौन से हैं, तो आप आ सकते हैं हाइब्रिड कैटेगरी के ऊपर। तो यहाँ आपको हाइब्रिड फंड मिल जाएंगे। अब हाइब्रिड फंड के अंदर होता क्या है, कुछ पैसा इक्विटी में लगता है। जैसे लार्ज कैप फंड है तो इसका सारा पैसा लगभग इक्विटी में ही जाता है, लार्ज कैप स्टॉक के अंदर ही जाता है। अब हाइब्रिड फंड के अंदर होता क्या है, कुछ पैसा है वो इक्विटी में जाता है और कुछ पैसा है वो डेप्ट में जाता है। डेप्ट फंड को आप ऐसे मान सकते हैं जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह हो गया, तो इसके अंदर जैसे एफडीआर हम करवाते हैं वैसे ही सेफ होता है डेप्ट के अंदर, लेकिन वहाँ पर हमें रिटर्न मिलता कम है। तो कुछ पैसा इक्विटी में और कुछ पैसा लगता है डेप्ट के अंदर, तो दोनों को मिलाकर एक फंड बन गया, उसको हाइब्रिड नाम दे दिया। तो हाइब्रिड फंड के अंदर आपको सबसे ज़्यादा कम रिस्क मिलेगा। म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे सेफ मैं मानता हूँ वो है हाइब्रिड फंड। मेरे पास भी हाइब्रिड फंड के अंदर एसआईपी चल रही है, मैं समय समय पर उसके अंदर लमसम भी करता हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, इसका 3 साल का रिटर्न आप 10% से ऊपर देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशो है वो 0.73% का है। आईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्ट फंड, ये भी हाइब्रिड कैटेगरी का, इसका 3 साल का रिटर्न 18% से ऊपर है। एक्सपेंस रेशो आप देखेंगे तो लगभग 1% का इसको आप मान सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड, ये भी एक हाइब्रिड कैटेगरी का है। 3 साल का रिटर्न 12% से ऊपर है और एक्सपेंस रेशो है वो 1% से थोड़ा ऊपर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे हाइब्रिड फंड मिल जाएंगे, जो भी आपको ठीक लगे वो फंड आप ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ लेंगे कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड, 3 साल का रिटर्न 15% से ऊपर है और एक्सपेंस रेशो देखेंगे तो आप 0.45% से, सबसे कम मुझे एक्सपेंस रेशो कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड का लगा। तो इस तरीके से आप कोई भी हाइब्रिड फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी हाइब्रिड फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको उतार चढ़ाव कम मिलेगा और लंबे समय के अंदर आपको बेहतर रिटर्न भी मिलेगा, लगभग एफडी से डबल रिटर्न भी आप इसको मान सकते हैं। जैसे हम किसी भी एक फंड को ओपन करके इसके डाटा देखते हैं, जैसे आईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्ट फंड, इसको हम ओपन करके देखते हैं तो इसकी 5 स्टार की रेटिंग है, ये भी आप देख सकते हैं। इसका आप लंबे समय का रिटर्न देख सकते हैं। जब कभी भी आप किसी भी फंड के अंदर जाएं तो उसके डाटा आप खुद से ज़रूर चेक करें। जैसे मैं आपको जैसे ये दिखा रहा हूँ तो ये किसी भी एक फंड का ऑफिशियल ऐप है, एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ आपको सारी कैटेगरी मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं उसके अंदर आप करें, और कोई बता रहा है कोई ज़रूरी नहीं उसी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। आप खुद से ज़रूर चेक करें ये चीज़ें। तो यहाँ आप आएंगे तो ये ऑल टाइम का रिटर्न है, यहाँ ऑल टाइम का आप रिटर्न देखेंगे लगभग, तो यहाँ आपको 17% से ऊपर लगभग 18% का रिटर्न मिल रहा है। पिछले 10-12 साल का रिटर्न है ये। 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो 22% से ऊपर है। 3 साल का रिटर्न आप देखेंगे 18% से ऊपर है। 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये 26% से ऊपर है। और ये छोटा मोटा फंड नहीं है, लगभग इसके अंदर 40,000 करोड़ रुपए का AUM है। बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है और अच्छा फंड है, अच्छा शानदार रिटर्न भी दे रहा है। उसके बाद हम एक और फंड को देख लेते हैं जिसे एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, इसका भी आप फास्ट का लगातार का डाटा देखें तो यहाँ आप ऑल टाइम के ऊपर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे लगभग 14% से ऊपर का रिटर्न है। मतलब एफडी से आपको ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा हाइब्रिड फंड के अंदर भी। और ये लंबे समय तक, मान लेते हैं 5 साल से ऊपर तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो श्योर है कि ये आपको एफडी से डबल रिटर्न दे देगा और कोई भी इसके अंदर आप रिस्क नहीं मान सकते। रिस्क हमेशा रहती शॉर्ट टर्म के लिए। कम समय के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं तो वहाँ रिस्क जरूर रहती, और मैं आपको ये सलाह कभी नहीं दूंगा कि आप शॉर्ट टर्म के अंदर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो। शॉर्ट टर्म के लिए आप नहीं आए तो ही अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। अब आप एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड को देख सकते हैं तो यहाँ आपको डाटा मिल जाएगा। ये डाटा मिला आपको जनवरी 2013 से। जनवरी 2013 से आप देखेंगे लगभग 12 साल हो गए। इस 12 साल के अंदर इस फंड ने लगातार 14% से ऊपर का रिटर्न दिया है। इसके आप AUM देखेंगे
तो लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया, 71,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा इसके अंदर लोगों ने लगा रखा। बहुत बड़ा फंड है, अच्छा रिटर्न भी देता है और बिल्कुल सेफ भी। तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन म्यूचुअल फंड में से जो भी आपको अच्छा फंड लगा हो उसको आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, डायरेक्ट फंड को लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये आपके लिए बेहतर रहेगा, इसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो है वो कम लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।